हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने बजीज से ब्रीडिंग कराना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ब्रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से क्या करें और कैसे अच्छी ब्रीडिंग होगी, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं वही बातें बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो ब्रीडिंग से जुड़ी बहुत सी गलतियों से बच सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हेल्दी बजीज का सिलेक्शन। मतलब आपको अच्छा पेयर लेना है, वो हेल्दी होना चाहिए और एडल्ट पेयर होना चाहिए। तो चलिए आपको बताता हूँ, बहुत लोग सिर्फ उनका रंग देखकर बर्ड्स खरीद लेते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए कलर से ज़्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको बर्ड्स खरीदते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बर्ड्स जो है एक्टिव होना चाहिए और उसकी आंखें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। उसके फीदर्स मतलब उसके जो पर होती हैं वो एकदम शाइनी और स्मूथ होनी चाहिए, और उसकी मूवमेंट बिल्कुल एनर्जेटिक होनी चाहिए। वो सुस्त नहीं हो रहा हो तो आप बर्ड ले सकते हैं। और आपको मेल फीमेल की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है, तभी आप एक पेयर का सिलेक्शन करें। अगर आपका बर्ड बार बार आंखें बंद कर रहा हो और बहुत ज़्यादा सुस्त बैठ रहा हो तो उस पेयर को ना लें, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। अब मान लीजिए आप अपने बजीज़ को घर ले आए हैं। सबसे बड़ी गलती जो शुरुआत में लोग पालने वाले करते हैं वो ये है कि बर्ड को तुरंत डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी केज खोलते हैं, कभी हाथ लगाते हैं, कभी बार बार देखते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप नई जगह पर आने के बाद बजीज़ को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपने नए इन्वायरमेंट को समझ सकें। और दोस्तों जितना कम डिस्टर्ब करेंगे उतना जल्दी बर्ड्स कंफर्टेबल होंगे, और दोस्तों जितना कम डिस्टर्ब करेंगे उतनी जल्दी बर्ड्स कंफर्टेबल होंगे और आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए रेडी होंगे। अब बात करते हैं केज की। तो अब सबसे पहले आप सुनिए, केज इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि बर्ड्स प्रॉपरली मूव भी ना कर पाएँ। उन्हें स्टिक से स्टिक तक आसानी से जंप करना चाहिए। अगर स्पेस अच्छा होगा तो बर्ड्स एक्टिव रहेंगे और ब्रीडिंग के चांसेस भी इम्प्रूव होंगे। अब चलिए बात करते हैं केज की लोकेशन की। तो बहुत से लोग केज को हर दूसरे दिन इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखते रहते हैं। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो सुनिए, आपके बजीज को एक स्टेबल और शांत जगह पसंद होती है, मतलब उसको एक ही जगह रखा देना चाहिए और उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसी जगह केज रखना है जहाँ फ्रेश हवा आए, अच्छी लाइट हो, लेकिन तेज़ धूप या तेज़ हवा सीधी केज पर ना लगे। अगर जगह बार बार बदलोगे तो बर्ड्स स्ट्रेस में आ सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी डाइट। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ दाना खिला देना ही काफ़ी होता है, तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है डाइट के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। मैं यहाँ पर डाइट के लिए ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। और आपको केज में एक कैल्शियम ब्लॉक भी लगा देना है। तो अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। तो आपको अपना केज बार बार साफ़ करना है और उसका पानी बार बार चेंज करना है, उसको गंदा नहीं होना देना है, ठीक है। और आपका जो दाना है उसको भी चेंज करना है, उसमें सिर्फ छिलके नहीं छोड़ने। और आपको सॉफ्ट फूड जो बच जाता है उसको 1-2 घंटे के लिए ही छोड़ना है केज में, उसके बाद केज से निकाल देना है। दोस्तों अब सवाल आता है मटकी कब लगानी चाहिए। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बर्ड्स घर लाए नहीं और अपने यहाँ मटकी लगा देते हैं। तो ऐसा आप मत करिए। पहले बर्ड्स को एडजस्ट होने दीजिए, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी डाइट प्रॉपर हो, और जब आपको लगे कि पेयर कंफर्टेबल है तब भी मटकी आप नहीं लगाने। क्योंकि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके यहाँ पेयरिंग हो चुकी है या नहीं। तो अगर आपको पता करनी है कि पेयरिंग कब होती है तो आप देख सकते हैं आपके बर्ड्स चोंच से चोंच मिलाने लगेंगे और एक दूसरे के पास ही टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादातर, मतलब एक दूसरे के पास ही बैठे रहेंगे ज़्यादातर, तब आप मान सकते हैं कि पेयरिंग हो चुकी है। तो उसके बाद आप मटकी लगा लीजिए, ठीक है। और अब मटकी लगाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मेल फीमेल एक दूसरे के पास ही टाइम स्पेंड करने लगती हैं। दोनों एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे को फीड करेंगे, कभी कभी चोंच से चोंच मिलाएंगे। ये सब आपकी पेयरिंग के साइन होती हैं। इस स्टेज पर आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर रोज़ मटकी चेक करना या बर्ड्स को डिस्टर्ब करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मतलब उनकी मटकी में बार बार झांकना नहीं है आपको। जितना हो सके उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है और अपना केज ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर कोई इंसान ज़्यादा आता जाता ना हो, ये कोई भी बर्ड्स या एनिमल उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए। और दोस्तों इसी स्टेज के बाद बजीज धीरे धीरे ब्रीडिंग मोड में आना शुरू कर देती हैं, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है। आगे हम देखेंगे कि ब्रीडिंग मोड को कैसे पहचानें, मीटिंग कब होती है, फीमेल पहला अंडा कब देती है और उसके बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अब चलिए शुरू करते हैं बजीज का सबसे एक्साइटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज। यहीं पर ज़्यादातर शुरुआत में पालने वाले लोग गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देख लेंगे तो आप इन गलतियों से आसानी से बच सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर बजीज को कैसे पता चलता है कि अब ब्रीडिंग का टाइम आ गया है। क्या सिर्फ मटकी लगाने से ब्रीडिंग शुरू हो जाती है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत नेचुरल साइन होते हैं। तो वो होता है ब्रीडिंग मूड।
तो आपके यहाँ जब बजीज़ ब्रीडिंग मूड में आते हैं तो उनका बिहेवियर पहले से अलग दिखने लगता है। मेल पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो फीमेल के आसपास घूमता है, उसको खाना खिलाता है, उसके सामने गाने जैसी आवाज़ें निकालता है और फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फीमेल भी धीरे धीरे मटकी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। वो मटकी के अंदर जाती है, बाहर आती है और उसको बार बार अच्छे से देखती है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल साइन है, इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बजीज़ ब्रीडिंग मोड में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये साइन दिखने लगे तो एक काम बिल्कुल मत करना। ये गलती बहुत लोग करते हैं और इसी वजह से ब्रीडिंग रुक जाती है। तो वो ये कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग एक्साइटमेंट में हर आधे घंटे बाद मटकी चेक करते हैं कि अंडे आए हैं या नहीं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी मोबाइल की फ्लैश लाइट मार देते हैं, कभी फीमेल को बाहर निकाल देती हैं, कभी नेस्ट को हाथ लगा देती हैं। ये सब बर्ड्स को स्ट्रेस देता है और कई बार फीमेल मटकी छोड़ भी देती है और ब्रीडिंग मोड से हट जाती है। इसलिए बर्ड्स को प्राइवेसी दीजिए और नेचर को अपना काम करने दीजिए, तभी आपकी अच्छी ब्रीडिंग होगी। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप बजीज़ की रियल ब्रीडिंग जर्नी देखना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सिर्फ थ्योरी नहीं, अपनी रियल ब्रीडिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मटकी में जाने के बाद अब ये फेज स्टार्ट होता है कि फीमेल की और मेल की धीरे धीरे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं और फिर एक दिन मेटिंग होती है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मेटिंग करते टाइम उनको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इस स्टेज पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। हेल्दी डाइट और क्लीन इन्वायरमेंट बनाए रखिए, मतलब उनको अच्छा खाना दीजिए और उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन मेटिंग होने के बाद कितने दिन बाद अंडा आता है, ये सवाल हर शुरुआत में पालने वाले इंसान के पास होता है। दोस्तों, हर पेयर अलग होता है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम बताना पॉसिबल नहीं होता। आपके यहाँ कुछ पेयर बहुत कम टाइम लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए पेशेंट रखना, मतलब सब्र रखना ज़रूरी है। जब फीमेल पहला अंडा देती है तो वो मूवमेंट हर ब्रीडर के लिए बहुत खास होता है। उसके बाद धीरे धीरे और एग्स भी आ सकते हैं। अब बर्ड को अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करिए, मतलब उनको बेवजह में डिस्टर्ब मत कीजिए। फ्रेश पानी दीजिए, हेल्दी डाइट दीजिए, कैल्शियम रेगुलर रखिए और केज को क्लीन रखिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट केयर होती है जो आप हमेशा आपको करनी चाहिए। लेकिन क्या एग्स को रोज़ चेक करना चाहिए? जवाब है नहीं। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही, जितना कम डिस्टर्बेंस होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ ब्रीडिंग में आपके मेल का क्या रोल होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रीडिंग के बाद सिर्फ फीमेल ही काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो फीमेल को फीड कराता है, उसका साथ देता है और केज की सिक्योरिटी भी देखता है। इसलिए मेल को कभी इग्नोर मत कीजिए, उसको भी अच्छी डाइट दीजिए। और फिर आता है वो दिन जब आपके यहाँ पहला बच्चा निकलता है। इस स्टेज पर फीमेल ज़्यादा टाइम मटकी के अंदर रहती है, मेल बाहर से उसको खाना खिला रहा होता है। आपके बर्ड्स को शांति देनी है, उनको रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना है, हेल्दी फूड और फ्रेश वाटर देते रहना है। अब मैं आपको ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग करते रहते हैं ब्रीडिंग के टाइम। मतलब अपनी मटकी को बार बार खोल कर नहीं देखना है और अपने बर्ड्स को पकड़ना नहीं है और केज की जगह बार बार बदलनी नहीं है। डाइट अचानक चेंज नहीं करनी है, जो आप रेगुलर खिलाते हैं वो खिलानी है। और केज को ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। ये सब ब्रीडिंग को अफेक्ट करता है। और दोस्तों, अब बस थोड़ा सा सब्र और फिर वही मोमेंट आएगा जब मटकी के अंदर से छोटे छोटे चिक्स की आवाज़ सुनाई देगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। उसके बाद शुरू होती है बजीज़ की सबसे प्यारी जर्नी, आपके चिक्स की ग्रोथ। उस टॉपिक पर भी मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, अभी मेरे यहाँ ब्रीडिंग चल रही है। जब मेरे यहाँ के बच्चे निकल जाएंगे, मेरे बजीज़ के बच्चे निकल जाएंगे, तब मैं इस टॉपिक पर भी एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकती है, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।